अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th आपका आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस हमने देखा था साइबर क्राइम क्या होता है और उसमें फ़िशिंग क्या होती है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़िशिंग वेबसाइट क्या होते हैं। अब हम देखेंगे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है। ये टॉपिक है हमारा आज का लास्ट टॉपिक है और उसके बाद आपके एक्सरसाइज वगैरह है, तो ये आपका चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। इन कंप्यूटर की ज़बान में आप डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ऐसे अटैक को, साइबर अटैक को यानी कि कंप्यूटर अटैक को कहते हैं कि जिसमें क्या होता है कि मशीन या नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल, आपका जो सर्वर है वो अनअवेलेबल होता है या आपका जो कंप्यूटर होगा वो वर्किंग नहीं कर रहा होता, वो डिसेबल हो जाता है वर्किंग से। इट मीन्स ए सर्विस इज़ डिनाइड। किसी भी तरह की सर्विस, फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल सर्वर है, उस पर कोई अगर अटैक होता है तो आपको गूगल की वेबसाइट जो है वो नहीं अवेलेबल होगी। डिनाइल ऑफ सर्विस, किसी भी तरह की फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सर्विसेज अगर नहीं मिल रही, या हम कहें कि किसी बैंक की वेबसाइट है वो अगर हैक हो गई है तो उसकी जो ATMs वगैरह होंगी या उनका अगर सर्वर कोई जो है वो काम नहीं कर रहा या ATM सर्विस किसी ने जो है वो कर दी है, उस पर कोई इंटरप्ट किया है, तो क्या होगा कि वो सर्विसेज ATM की नहीं दे सकेगा। तो दैट मीन्स डिनाइल ऑफ सर्विस, ठीक है, कि सर्विस से डिनाई कर दे, इनकार कर दे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू विजिट ए वेबसाइट बट समवन एल्स इज़ ऑलरेडी सेंडिंग टू मैनी रिक्वेस्ट टू सेम वेबसाइट यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, देन यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट वेबसाइट। अब ऐसे होता है ना कि ये नहीं होता कि बिल्कुल ही कोई उन्होंने हैक कर दी, और हैक का ये भी नहीं है कि सारा कुछ जो डाटा जो है ना वो उन तक आ जाए। ऐसे होता है मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशंस की तो चलें हो भी जाती हैं कि एक मिनिस्ट्री की किसी और मुल्क ने कर दी और यहाँ के लोगों ने किसी और मुल्क के किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री की या किसी इदारे की वेबसाइट हैक कर दी। बट जो मेन स्ट्रीम सर्वर्स हैं जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, इनके सर्वर्स अब ऐसा आसान नहीं होता कि इनको हैकिंग वगैरह, क्योंकि काफ़ी सारी इन्होंने जो मेयर्स जो की होती हैं। बट ऐसे हो सकता है कि इतना बिज़ी कर दिया जाए इसको, रैंडम ऐसे प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करके डेवलप करके कि वो एग्जीक्यूट होते रहें, मुसलसल चलते रहें, और जो इनका सर्वर है वो इतना बिज़ी हो जाए उनको डील करने में कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करने से इनकारी हो जाए। मीन के लोग फिर उसको जब विज़िट कर रहे होंगे तो लोगों को वो अवेलेबल नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ अटैक इज़ शोन इन फिगर, आपको ये 4.19 में बताई गई। इट इज़ जस्ट लाइक ए रोबोट इज़ सेंडिंग मैनी रिक्वेस्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। एक कम वक्त के दौरानिए में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वेस्ट वो मिल रही होंगी सर्वर को, तो वो उनको डील नहीं कर सकेगा। आइदर दी सर्विस बिकम्स वेरी स्लो, या तो वो स्लो हो जाएगा या बिल्कुल डिनाई कर देगा काम करने से, ठीक है, फिर सर्विस बिल्कुल भी नहीं दे रहा होगा। सो बाय फ्लडिंग द टारगेटेड मशीन और रिसोर्स विद सुपरफ्लुअस रिक्वेस्ट इज़ एन अटैम्प्ट टू ओवरलोड दी सिस्टम। ये ऐसे होता है कि मुसलसल रिक्वेस्ट भेजी जाती है रैंडम जो है वो, जैसे कि रोबोटिक सिस्टम की बात की गई है, तो रोबोट इसीलिए मीन्स के ऐसे प्रोग्राम टाइप कर दिए जाते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं, वो चलते रहते हैं, और क्या होगा कि जो उसी सर्वर को एक्सेस बार बार वो देंगे, उसका एक्सेस करेंगे, और बाकी लोगों के लिए फिर वो अनअवेलेबल हो जाता है, डिनाई कर देता है सर्विस को स्पेसिफिक। तो जब कोई भी उसको विज़िट करेगा तो वो पेज लोड ही नहीं होगा। तो इस तरह के इसको हम क्या कहते हैं, ये कोशिश होती है कि ओवरलोड दी सिस्टम के, उसको इतना उस पे जो है ना वो कर दिया जाए, इतना ओवर बर्डन कर दिया जाए उसको कि वो सर्विस प्रोवाइड ना कर सके। इट में आल्सो काज शटिंग डाउन ऑफ ए मशीन और नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, या तो मशीन शट डाउन हो जाएगी इतना मुसलसल, जब उसको बिज़ी किया वो हैंग हो जाएगी, तो ये काम होता है उस पर, नेटवर्क जो वो अनअवेलेबल हो जाएगा। तो अब कैसे होता है ये अटैकर मशीन, इसी तरह की एक मशीन कंप्यूटर होगा,
रनिंग क्लाइंट प्रोग्राम मींस कि उसमें कोई प्रोग्राम चल रहा है। अब लाजमी नहीं कि बंदा कोई उसको ऑपरेट कर रहा है, जस्ट उसको ऑन किया हुआ है और वो प्रोग्राम उस पर टाइप हो रहा है। फिर हार्डलर इसमें ये स्पेसिफिक डिफरेंट, फिर ये कंप्रोमाइज़र कंप्यूटर है, और उसके बाद इंटरनेट। अब टारगेटेड सर्वर ये वाला है। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले DOS अटैकर्स often target web servers of high profile organizations such as banking, commerce, media companies and government और trade organizations। तो क्या होता है कि आपको अक्सर इस तरह की खबरें मिलती हैं कि जी वेबसाइट है कोई भी फलां मिनिस्ट्री की, तो इसी तरह की रिक्वेस्ट के फिर लोग यहाँ से जब उस वेबसाइट को विज़िट करेंगे उनको अवेलेबल नहीं होगी। तो या बिज़नेस से रिलेटेड कोई वेबसाइट्स हैं, बैंक से रिलेटेड, उनकी भी और जो है वो हैक की जाती हैं। इसी तरह से हैक मीन्स उनका बिल्कुल ये नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल होके उस पर डाटा उनका उड़ा दें या कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं। काफ़ी सारी जो है वो मेजर्स की गई होती हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स के, उस पर इंक्रिप्शन वगैरह इन्वॉल्व होती है। तो इतनी आसानी से तो नहीं होता, बट ये है कि डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाता है कि जी 24 घंटों के लिए वेबसाइट अनअवेलेबल हो गई कि या सर्वर जो बिल्कुल काम करना छोड़ गया, शट डाउन हो गया वगैरह। थ्रू DOS अटैक्स डू नॉट टिपिकली जो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं डू नॉट टिपिकली रिजल्ट इन थेफ्ट और लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन और अदर एसेट्स। तो जैसे कि पहले बताया कि लाजमी नहीं कि ये उस पर डाटा लॉस हो जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बट ये होता है कि कॉस्ट ए विक्टिम ए ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी। तो इस पर फिर ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो पैसे वगैरह काफ़ी ज़ाया होते हैं, क्योंकि उनका जब सर्वर जो है वो लोगों ने एक्सेस करना है, स्पेसिफिक सर्विस वो नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, किसी कंपनी को जो एड्स मिलते हैं वो उस वक्त नहीं चल रहे होंगे, तो फिर वो सारी चीज़ें मुतासिर होती हैं। या उनकी सर्विसेज जो जिनकी तरफ से उनको जो कोई उसका मिल रहा होता है, क्या कहते हैं जिसे आप कहते हैं कि कोई उसका फ़ायदा मिल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, तो वो नहीं हो सकती उस वक्त में, तो उनका नुकसान होता है। तो अब क्या होगा कि एक इंटरनेट है, इंटरनेट पे एक टारगेटेड सर्वर है, तो बेसिकली ये अटैकर मशीन है, वो है तो एक, बट वो इतनी ये उस पर हार्डलर इतनी उसने सूरतें इख्तियार की हुई हैं कि मुख्तलिफ उसमें से ये चल रहा होता है, बट वो लगता है कि डिफरेंट लोकेशन से वो प्रोग्राम चल रहा है। वो इतना ज़्यादा जब वो चलता है तो मल्टीपल टाइम्स और सिमल्टेनियसली वो चल रहा होता है, पैरेलल उसमें चल रहा होता है, तो डिफरेंट उसके साथ नामों के साथ और IPs के साथ। तो क्या होता है कि सर्वर को तो ये लगेगा कि इतनी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही, बट एक्चुअली वो एक ही जगह से आ रही होती हैं। तो फिर क्या होता है, वो सर्वर जो है काम करना छोड़ देता है, और उसका बाकी लोग जब एक्सेस करेंगे तो इतना रश को वो नहीं ले सकता, और क्या होता है कि या तो शट डाउन हो जाता है या हैंग हो जाता है, और जितने टाइम वो प्रोग्राम चलता रहेगा दैट बिकम्स अनअवेलेबल। अब यही सारी इसकी समरी है लेसन की, और आपकी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज के अलावा भी क्वेश्चनिंग हो सकती है, विद इन रीडिंग आप अच्छे तरीके से करेंगे। अब आगे जो आपका आ रहा है वो डिज़ाइनिंग है वेबसाइट, उसमें HTML क्या होती है। जिन लोगों ने 7th क्लास में पैरामाउंट पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे उसमें आप ये HTML से रिलेटेड कुछ पढ़ भी चुके हैं। इतना ज़्यादा इसमें गहराई में तो नहीं शायद गए हुए, बट ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट्स कैसे डिज़ाइन की जाती हैं और इन पर क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो आपको अगर बुक के आखिर में देखें तो ग्लॉसरी काफ़ी सारी नज़र आ रही है आपको, शॉर्ट डेफिनेशन से ग्लॉसरी वो सारी आप जो है वो कोशिश करें कि बुक की आपको 4 चैप्टर्स क्योंकि आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको ये सारी ग्लॉसरी जो है वो आनी चाहिए, और इतनी ज़्यादा नहीं है, ये 3-4 पेज ही हैं। और इसके अलावा आपको जितनी भी यूनिट्स हैं सब के आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताए गए हैं एक्सरसाइज के, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बुक के आखिर में आपको गिवन है। इसके अलावा आपको हर जो चैप्टर है उसके आखिर में समरी वगैरह सब की गिवन है, और
किस तरह एक वेबसाइट काम कर रही होती है, उसका HTML में आप कुछ लिखते हैं, आउटपुट किस तरह की होगी, तो हम इस चैप्टर में ये चीज़ें देखेंगे। अब आपको ये जैसे प्रोग्राम इन्होंने दिया हुआ HTML में, इसका आपने आउटपुट लिखनी है तो वो कैसे होगी, और किसी के लिए आपको इनपुट लिखनी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में देखेंगे। ये हमारा फाइनल चैप्टर है। तब हम देखेंगे कि आया कुछ इसको अगर लेके चलते भी हैं तो हम इसको काफ़ी स्लो लेके चलेंगे, एकदम से नहीं, इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके चलना पड़ेगा, तब आपको ये समझ आएगी। क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं काफ़ी सारी, इसमें आपको प्रैक्टिकली काम करना है, तो उसके लिए आपको जितनी भी एग्जांपल्स होंगी, जितने भी इसमें आपको इसमें सिंटेक्स वगैरह दिए गए होंगे, सबको आपको अच्छे तरीके से समझ के करना पड़ेगा, वन बाय वन हर एग्जांपल को। तो तब आप जो पूरा कम्प्लेक्स कोई प्रोग्राम इसमें कर सकते हैं। तो ये हम स्टार्टिंग इसकी नेक्स्ट वीक में जब हमने की, तो इंशाल्लाह इस वीक में हम कोशिश करते हैं कि अगर इसका इंट्रोडक्शन ही लिया या बहुत कम इसको लेके चलना है इसमें जितना भी, तो नेक्स्ट हमारा ये मेरे ख्याल से फ़ाइनल ही चैप्टर है। इसके अलावा तो हम सारा स्टडी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज का यहीं तक।